अभी अभी होली का त्योहार गया है और हुआ क्या कि जब त्योहार आता है तो बड़ा उत्साह रहता है, उमंग रहती है, एक्साइटमेंट रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे, खूब ढेर सारी रेसिपीज वगैरह बनाएंगे। तो सब होता है, अच्छा लगता है, सब खाते पीते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों का एक रेस्ट का टाइम भी आता है, क्योंकि फेस्टिवल्स पर अपने आप को हमें थोड़ा सा लगाना पड़ता है ना कामों में। तो अब जो टाइम है ये थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है, धीरे धीरे अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम है। तो अब वही चीजें चल रही हैं। तो आज मैं आपके साथ ना वही एक अपना जो मैं करती हूँ काम, उसमें मैं क्या क्या चीजें रखती हूँ, हटाती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम अपने दिन के काम को तो बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं, रूटीन बनाते हैं, लेकिन जो हमारा रात का टाइम होता है उसका हम कोई प्लान नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपना एक इफेक्टिव नाइट टाइम रूटीन बना लें तो मॉर्निंग का काम बहुत आसान हो जाता है और हम अपने दिन के जितने भी आवर्स होते हैं उन्हें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जब सुबह उठते हैं तो बहुत ढेर सारा काम हमें मिलता है। बिल्कुल रॉ फुटेज आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से किचन में काम करती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा दिमाग में रहती है, खासकर मॉर्निंग के टाइम में, कि आज कौन सा एक मील मुझे हेल्दी बनाना है। अब जैसे मॉर्निंग में उठ के मैंने आज पूजा कर ली है जल्दी, क्योंकि मुझे पूरे दिन आज घर की डीप क्लीनिंग करनी है। पूरे दिन का मतलब लंच से पहले। तो इसलिए अपना मेन काम खत्म कर लिया और उसके साथ साथ मैंने जूस निकाल लिया है गाजर का, क्योंकि अब ये लगभग खत्म हो रही हैं। और अगर मैं एक टाइम अच्छा खाना बना लूंगी तो मुझे ये रहता है कि हाँ, एक हेल्दी मील मैंने ले लिया है। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही कर लूँ और इसकी तैयारी भी रात में ही होती है। और अगर भूल जाओ तो किसी भी टाइम दिन में मैं ऐसा मतलब कोई चीज़ सोक कर देती हूँ कि जिसे मैं कभी भी बना सकूँ। यानी कि मुझे दिन में एक चीज़ बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनानी है। अगर हम कोई भी चीज़ सोक करके रख देते हैं ना तो प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो चीज़ हमें बनानी ही पड़ती है। तो जैसे दाल को सोक करके रख दिया या काले चने को सोक करके नेक्स्ट डे बॉईल करके पीस लिया, और इसको ना कई तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हम चाहें तो मतलब इसकी छोटी छोटी टिक्की बना सकते हैं, या हम इसे स्टफिंग की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर करके ऐसा होता है कि दाल या कोई भी इस तरीके के चने वगैरह मैं सोक करके रख देती हूँ, और स्प्राउट्स बनाना तो मेरा डेली का काम है। और ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं, और अगर इसे एक राजा की तरीके से यानी किंग की तरीके से खा लिया जाए तो पूरे दिन एनर्जी रहती है। तो ये तो हुई ब्रेकफास्ट की बात, लेकिन इसके अलावा हम डेली काम करते करते अपनी केयर करना बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे कि अपनी स्किन हुई या हेयर हुए, तो इनके लिए भी मैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताती हूँ। मेरी स्किन ना पहले बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी, कभी ड्राइनेस, कभी डलनेस और कभी पिगमेंटेशन। लेकिन क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स ना जो मैं कुछ महीनों से यूज कर रही हूँ, मेरी स्किन काफी इंप्रूव हो गई है। और 98% लोगों ने अपनी स्किन में इंप्रूवमेंट देखा है, और वो भी 3 वीक्स के अंदर। तो अब ना तो ड्राइनेस की कोई टेंशन है, ना अनइवन स्किन टोन की। और अब मुझे ना अपनी स्किन काफी सॉफ्ट, ग्लोई और हेल्दी लगती है। सबसे पहले मैंने क्योर स्किन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, और ये ना काफी इजी है, काफी कन्वीनियंट है। और ऐप पे रजिस्टर करने के बाद आपको अपने ना स्किन कंसर्न सिलेक्ट करने होते हैं, और फिर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कनेक्ट किया जाता है। और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ना आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आपकी एज, करंट मेडिकेशन और आपकी स्किन हिस्ट्री। और फिर आपको एक अपनी फोटो अपलोड करनी होती है। फिर आपके स्किन टाइप के हिसाब से एक्सपर्ट्स मतलब आपको ना बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। बाद आपको एक पर्सनलाइज्ड किट परचेस करनी होती है, और इसमें आप 5 प्रोडक्ट्स तक ले सकते हैं ₹2100 में। और ये किट ट्रेवल बैग के साथ आती है, और इस किट में एक QR कोड दिया रहता है, और जिसे आप अगर स्कैन कर लेते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को आपको किस तरह से किस ऑर्डर में यूज करना है। ये फीचर मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, क्योंकि अक्सर हमें ये पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट्स को किस ऑर्डर में यूज करना है और किस मेथड से यूज करना है। और ये है मेरी किट, और मुझे रिकमेंड किया गया था कि कुछ प्रोडक्ट्स तो मुझे मॉर्निंग में यूज करने हैं अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में, और कुछ प्रोडक्ट्स मुझे अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज करने हैं। और इसके साथ साथ ना ऐप पर आपको बहुत सारी स्किन केयर टिप्स भी मिलती हैं, जैसे आपकी स्किन के लिए कौन सा फूड टाइप अच्छा है, आपको कितना पानी पीना चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत कुछ।
और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योर स्किन में आपको कोई भी कंसल्टेशन के चार्जेस नहीं देने हैं। आपको चार्जेस केवल तब देने हैं जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, जबकि आप अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहां आपको कंसल्टेशन फी पे करनी होती है। क्योर स्किन पर कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप भी फेस कर रहे हैं कुछ स्किन कंसर्न्स तो क्योर स्किन ऐप को यूज करना ना भूलें, बिल्कुल ट्राई करें। और इसे डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपको मिलेगा अपनी परचेस पर ₹100 का ऑफ अगर आप यूज करेंगे मेरा कूपन कोड भूमि100। एक घर या एक फैमिली को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो आप लोग अक्सर पूछते हो कि इतना काम कैसे करें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। देखो, अपने लिए कुछ चीज़ों को लेके मेहनत करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है और अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है। ये शुरुआत की बात होती है क्योंकि हमें आराम पसंद होता है। तो जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन धीरे धीरे अपने ऊपर डाला गया ये प्रेशर आपको इतनी एनर्जी दे देता है कि ये सारे काम आपके एक डेली रूटीन में बहुत आसानी से आ जाते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि ये सारे काम अलग से हम बहुत बड़े कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने ऊपर प्रेशर डालते डालते हमें इतना हार्श नहीं होना है कि हम अपना आराम और अपनी सेहत को भूल जाएं, यानी अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन्हें हमें बढ़ाना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम फीमेल्स, चाहे हम अपनी दादी नानी मम्मी को देखें तो उन्होंने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अपने बारे में तो सेल्फिश लोग सोचते हैं, जानवर होते हैं, हमें तो हमेशा दूसरों के लिए सोचना चाहिए। लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। हमें सबसे पहले अपने करियर, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो देंगे क्या हम। और अगर किसी दिन बैठ के ये सोचा कि हमने अपनी पूरी लाइफ में क्या हासिल किया, तो क्या हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं लिखने के लिए। और उम्र कभी भी लेट नहीं होती है किसी भी काम को सीखने के लिए या अपने अंदर चेंज लाने के लिए। और आज भी मैं ये सोचती हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि मैं नई चीज़ सीख सकूँ। स्टेनलेस स्टील की पानी की बॉटल्स बहुत बढ़िया रहती हैं, टूटती नहीं हैं, बढ़िया चलती हैं। आधी से ज़्यादा तो दिमाग में टेंशन अक्सर इसलिए भी चलती है बहुत लोगों के दिमाग में कि मेरे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। अब एक चीज़ बताइए, आप लोग मुझे रेगुलर देखते हैं मेरे वीडियोस को, और क्या इससे फ़र्क पड़ता है आपको कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं, कितने कपड़े हैं, कितनी ज्वेलरी है और कितना बड़ा घर है, मतलब कौन सी कार है। इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मुझे पसंद करते होंगे कि मुझे क्या आता है। और यही हम देखते हैं कि किसके अंदर कौन से गुण हैं, उसने अपनी लाइफ में क्या चीज़ सीख रखी है। तो ये सारी चीज़ें सोचना कि मेरे पास ये है, ये नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की चीज़ें मुझे लगती हैं। और ना ही मैं कभी इन सारी चीज़ों को सामने रखने की कोशिश भी करती हूँ। अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेना जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हों, या कई बार कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिनसे शायद आपका काम आसान हो जाए। तो लाइफ में हमने क्या अचीव किया और खुद क्या अचीव किया और हमारे पास क्या है, हमने अपने ऊपर कितना काम किया, हमें क्या आता है, ये मैटर करता है। ना कि ये मैटर करता है कि मेरे पास कितना बड़ा घर, जेवर, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे बहुत खुश हुए। आज एक नया मैंने टोस्टर लिया था, मतलब 2-3 दिन पहले लिया था। पुराना टोस्टर ठीक नहीं हो रहा था। बच्चों को इसमें मतलब जो टोस्ट थे ना, ये बहुत अच्छे लगे। किसी शॉर्ट में आपके साथ इसकी पूरी चीज़ें शेयर कर दूंगी। मेरे पास एक बड़ा फ्रिज और छोटी किचन है। ये आप लोगों में से किसी ने बोला था। एक्चुअली मेरी किचन छोटी है, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे अपनी किचन बहुत अच्छी लगती है। ये घर बना हुआ लिया था, लेकिन अगर खुद डिज़ाइन करते तो शायद किचन बड़ी बनाती। और ये आपको पता भी है कि मैं मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और अपनी कुकिंग स्किल्स को और अपग्रेड करना भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से मुझे किचन में नए नए आइटम्स लेना भी पसंद है। लेकिन अब मेरे पास एक छोटी किचन है। ये मुझे कभी फ्रस्ट्रेट नहीं करता, ना मैं इन चीज़ों को देख के डिसअपॉइंट होती हूँ। मैं अपने इस छोटे से एरिया को बहुत सुंदर रखने की कोशिश करती हूँ और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि काश ये बड़ी होती तो शायद मैं और अच्छा कर पाती। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उसमें बहुत खुश हमें रहना चाहिए, क्योंकि इतना भी हमारे पास जो है बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है। तो मतलब आगे बढ़ना है तो ऊपर देखना है, लेकिन अगर कोई चीज़ लेनी है ना तो नीचे देखना है कि क्या किसी और के काम इसके बगैर चल रहे हैं तो हम भी चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगी। लेकिन हाँ, मुझे अपनी किचन बहुत अच्छी लगती है।
जब भी अपनी डेली फूड हैबिट्स के बारे में बात होती है ना, तो अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो हमें पता है, बहुत सालों से हम ये खाते आए हैं, इसका क्या बुरा असर होगा, हमारे तो मतलब मम्मी पापा ने भी यही चीज़ खाई है। लेकिन मैं अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर से बताती हूँ, चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है और बाहर की चीज़ों को खाना जितना हम कम कर सकते हैं उतना हमें कम करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में मेरे इतने ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं बाहर के खाने को लेकर, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आप घर पे बनाइए। मसाले हुए और पनीर हुआ, दूध से बनी चीज़ हुई, मिठाई हुई, जो भी मन कर रहा है वो घर पे बना के खाइए। बाहर की चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं। और इसी के साथ साथ अगर मंथली ग्रोसरी की बात करें तो आप लोग जैसे कई बार आती है ना, ये कमेंट्स आते हैं कि इसमें नया क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खान पान का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैंने ये सारे डब्बे खाली करके सुखाए हैं तो मुझे थोड़ी सी पीनट्स दिख गई, तो मैंने सोचा इनका क्या करूं, चलो एक काम करती हूं कि इनका मैं कुछ भी मतलब बना लेती हूं बढ़िया सा, जैसे पीनट बटर वगैरह। तो मैंने इनको थोड़ा सा भून लिया और उसके बाद इनका छिलका उतार के मिक्सी में हम इनको पीसते हैं धीरे धीरे करके, और उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक चीज़ जो बिल्कुल अपनी डेली के खाने पीने से हटाई है और कई साल हो गए हैं, 4 साल तो हो गए होंगे, और वो है रिफाइंड। मैं रिफाइंड का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ उसमें है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल हुआ, तिल का तेल हुआ, या वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हुए। रिफाइंड एक बहुत ही ख़राब चीज़ है जिसको हमें अपनी किचन से हटा देना चाहिए। अब ये छोटे मिक्सी के जार में मैंने देखिए इस सारी मूंगफलियों को पीस लिया, बड़े वाले में नहीं पिस रही थी। इसमें डाला थोड़ा सा नमक, और जो दालचीनी का पाउडर होता है थोड़ा सा उसको भी ऐड कर दिया है। इसमें ना हल्का सा ऑयल भी डालते हैं अगर आप डालना चाहें तो, हनी के साथ। तो कुकिंग ऑयल या मतलब अगर आपके पास जो भी ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, वो इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। मूंगफली अपना एक ऑयल छोड़ती भी है, तो उससे ना ये थोड़ा सा, वैसे भी आपको पीनट बटर बढ़िया से तैयार हो जाता है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, तैयार हो गया। कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड करिए और ख़राब चीज़ों को अपनी ग्रोसरी में से निकाल दीजिए। अभी मैंने आपसे बात करी रिफाइंड ऑयल के बारे में, और बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी किचन के मसाले होते हैं उनको भी हमें बाहर से नहीं लेना चाहिए पिसा हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, हल्दी पिसी हुई मैं लेती हूं, लेकिन इसके अलावा जो भी मसाले होते हैं वो मैं घर पे ही बनाती हूं। और जो मतलब जितने और बाकी मसाले आते हैं वो सब खड़े यानी कि साबुत मसाले आते हैं, जैसे गरम मसाले, धनिया आ गया जैसे साबुत, लाल मिर्च आ गई, और इनसे फिर मसाले रेडी होते हैं। इन सारी चीज़ों को ना एक दिन में बैठ के आराम से कर लेती हूँ और पूरे महीने 1.5 महीने तक ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से हमें सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी तैयार लेनी है, क्योंकि उनके हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब असर हो रहे हैं। कुछ चीज़ों का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकती हूँ जब तक कि उनके लिए मेरे पास प्रॉपर जिसे कहते हैं एविडेंसेस ना हो, इसीलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिनको रेगुलर खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हम सालों से खाते आए हैं तो अभी भी हमें वही खानी चाहिए, क्योंकि पहले उनके नुकसान नहीं हुए तो अब क्या होंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब चीज़ों में इतनी ज़्यादा मिलावट आ रही है कि अगर आप बाहर से देसी घी भी ले रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट है। और इन सारी चीज़ों का पता तब चलता है जब इस तरीके के नकली सामान बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं वो पकड़ी जाती हैं। तो न्यूज़ को मैंने कई बार देखा और खुद अपनी आंखों से देखा, तब जाके पता चला कि हम जो खा रहे हैं उसमें सिर्फ मिलावट ही है। जैसे मैं आपको बताऊं, सोया चाप बाहर से लेना मतलब जब तक वो सही ढंग से नहीं बनी हुई हो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब उनका प्रोसेस देखा मैंने एक वीडियो में कि वो किस तरह से बनाई जाती हैं, तो ऐसा लगा नहीं, आज के बाद नहीं खाऊंगी, घर पे खुद ही बना लिया करूंगी। तो अपने अंदर ये चीज़ लाना कि हम चीज़ें बाहर से नहीं लेंगे बल्कि खुद ही बना लेंगे, धीरे धीरे आपकी इस अप्रोच को बढ़ावा देगा कि हमें हेल्दी ही खाना है। तो ये मेरा एक सजेशन है, आप लोग अगर इसे मानेंगे तो अच्छा ही रहेगा। सुबह उठ जाना और पूरे दिन लगातार काम करना ऐसा होता है, लेकिन इसके बीच में एक रेस्ट भी होता है। अपने दिन को मैं ऐसे प्लान करती हूँ कि मैं अपने कामों के बीच में छोटे छोटे रेस्ट लेती रहती हूँ। लेकिन हाँ, दोपहर में सोना मतलब मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि शुरुआत से जॉब करी तो वो जो एक आदत है वो कभी डेवलप नहीं हो पाई। तो मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल मेरे ही ढंग से बिल्कुल ना सोएं, आराम ना करें, लेकिन हाँ, अपने दिन को थोड़ा सा आपको ऐसा बनाना है कि आप उसमें रेस्ट भी कर सकें और आपके घर के सारे काम भी हों। एक दिन को अच्छे से प्लान
करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई दिन अच्छा सा नहीं होता है, अगर पूरे दिन हम कोई काम नहीं करते हैं, तो कई बार लगता है ना शाम को या रात को, अरे आज का दिन तो पूरा वेस्ट हो गया, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होना ज़रूरी होता है, लेकिन लगातार इसी फ्रीक्वेंसी पे रहना शायद हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जितना हमारी बॉडी अलाउ करे, हमारे रिसोर्सेज अलाउ करें, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, बीच बीच में रेस्ट लेकर। और इस तरह से ना पूरे दिन बीत जाते हैं और शाम को डिनर का टाइम आ जाता है। नॉर्मली डिनर बहुत ही ज़्यादा हल्का बनता है, लेकिन आज बच्चों ने एक स्पेशल रेसिपी बोली है, वो बना रही हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन बीतता है। अपने ऊपर ध्यान भी देती हूँ, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश भी करती रहती हूँ और कुछ जो बेकार चीज़ें हैं उन्हें अपने डेली रूटीन से हटाती भी रहती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। जो भी समझ में आया, जो मैं अपने लिए करती हूँ, वही सारी चीज़ें आपके साथ एज इट इज़ शेयर करी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।